हड्डियों का निजाम जो है उसके हमारे क्वेश्चन हैं। द वर्ड स्केलेटन कम फ्रॉम द वर्ड, जो स्केलेटन का वर्ड है ये किस जबान से आया है? ग्रीक से, रोमन से, इटालियन या लैटिन? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ग्रीक वर्ड है जी स्केलेटन। स्केलेटन द डैश सिस्टम इंक्लूड बोन, ज्वाइंट, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। जो मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर बोन्स भी होती हैं, ज्वाइंट्स भी होती हैं, कार्टिलेज और लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, जो मिलकर जो मुख्तलिफ जो मिलकर बनाते हैं एक निजाम। तो उस निजाम को क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल, मस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल। जी, स्केलेटल सिस्टम जो है वो होता है। स्केलेटल सिस्टम में बोन, ज्वाइंट और कार्टिलेज आती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जी, द डैश गिव द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ मूवमेंट टू अकर। कौन सा निजाम है या कौन सा पोर्शन है स्केलेटल सिस्टम का जो हमारे जिस्म को, बॉडी को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और जो हरकत हो रही हैं वो भी इसी की वजह से है? कार्टिलेज की वजह से, बोन की वजह से, मसल की वजह से या ज्वाइंट्स की वजह से? मसल्स। सर ज्वाइंट्स। जॉइंट्स सर की वजह से। ज्वाइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, रेंज ऑफ मोशन जो है वो, फ्लेक्सिबिलिटी की आपने तारीफ पढ़ी है, तो रेंज ऑफ मोशन जो है आरओएम वो डिपेंड करते हैं ज्वाइंट्स के ऊपर, और मूवमेंट जो है वो यही अलाउ करते हैं। अगर सिर्फ हड्डियां हों तो डेफिनेटली वो मूव नहीं कर पाएंगे हम, तो जो ज्वाइंट्स हैं उन्हीं की वजह से जो है ये बाकी मूवमेंट हो रही होती हैं। तो मसल जो है वो ऊपर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं उसकी वजह से होता है, लेकिन अगर ज्वाइंट्स ना हो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन आर द फंक्शन ऑफ। सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है बॉडी को, मूवमेंट भी इसी की वजह से है, स्टोरेज साइट भी है, यानी कि जिस तरह कैल्शियम है ये हड्डियों में जैसे स्टोर होता है, एंड ब्लड सेल्स भी फॉर्म होते हैं। तो किस सिस्टम का फंक्शन है? स्केलेटल का, मस्कुलर का, कार्डियोवैस्कुलर का या इंटेगुमेंट्री का? तो डेफिनेटली स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का निजाम, निजाम थकवान, उसी के ये सारे फंक्शन हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश बोन आर स्कार्ड लॉन्ग एज इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। कौन सी हड्डियों को लॉन्ग कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू देयर विड्थ। तो कौन सी हैं जी? शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर या लॉन्ग बोन? लॉन्ग। लॉन्ग बोन जो है उनको सर लॉन्ग लॉन्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी लंबाई है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देयर वेट्स, चौड़ाई के। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश बोन आर फाउंड इन दी आर्म एंड लेग्स। आर्म्स के अंदर, आर्म्स कौन से हैं? उसमें क्या आ जाता है? हमारा ह्यूमरस आ जाता है, या फोर आर्म अगर हम कहते हैं तो उसमें क्या आ जाती है जी? अल्ना आ जाती है, रेडियस आ जाती है। इसी तरह अगर हम लेग्स की बात करते हैं तो जो हमारी लेग्स है उसमें क्या आ जाती है? फिर ऊपर जो है फीमर फीमर। आ जाती है। इस तरह लोअर लेग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? टीबिया, हाँ टीबिया और फेबुला आ जाती है। तो ये सारी क्या है? किस तरह की सर बोन है? शॉर्ट लॉन्ग। बोन है, फ्लैट है, इरेगुलर है या लॉन्ग है? सर लॉन्ग बोन लॉन्ग है। सर। जी, तो ये सारी बोन क्या है? लॉन्ग बोन है। ये नाम याद रखिएगा, आगे आपके काम आएंगे। ह्यूमरस कहाँ पे होती है, अल्ना कहाँ पे होती है, रेडियस कहाँ पे होती है, और इसी तरह टिबिया, फेबुला, फीमर। तो ये नाम जो है वो याद, आपको एक एक नाम, 206 हड्डियां तो 206 नाम मैंने याद करवाने हैं इंशाल्लाह आपको। आप एक एक बोन का नाम गिनेंगे और उसको बताएंगे ये कहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जी सेवंथ नंबर क्वेश्चन, डैश बोन एक्ट एज अ लीवर दैट पुल्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल। यानी कि जब मसल की कंट्रैक्शन होती है तो ये कंट्रैक्शन की वजह से ये बोन जो है वो पुल होती हैं और एक्ट करती हैं एज अ लीवर। लीवर क्या करता है? काम को आसान करता है। तो कौन सी बोन जो है वो लीवर का वर्क करती है? शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन या लॉन्ग बोन? लॉन्ग। जी, लॉन्ग सर बोन जो है लॉन्ग वो बोन। एज अ लीवर करती हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, डैश बोन आर फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। कौन सी बोन है जो कि हमारी रिस्ट के अंदर पाई जाती है और एंकल के अंदर पाई जाती है? एंकल टखने के और जो अंदर जो है वो पाई जाती है। तो शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, लॉन्ग, कौन सी ये है जी? शॉर्ट सर। शॉर्ट बोन जो है वो हमारे शॉर्ट एंकल बोन। में पाई जाती है और रिस्ट में पाई जाती है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, बोन आर अबाउट इक्वल इन लेंथ है।
विड्थ एंड थिकनेस, यानी कि ये वो बोन्स हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तकरीबन बराबर होती है। तो इन बोन को क्या कहा जाता है? शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, लॉन्ग बोन। फ्लैट। Short, Short sir. bone. शॉर्ट बोन्स। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश बोन आर फाउंड इन रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम एंड बोन ऑफ क्रेनियम। सबसे पहले तो रिब्स कहाँ पर हैं? पसलियां जिसे हम कहते हैं वो रिब्स हैं। स्कैपुला कहाँ पे है? जो हमारी बैक के ऊपर, यानी कि जो शोल्डर ज्वाइंट बांधा है तो पीछे से एक बिल्कुल फ्लैट नजर आता है, फ्लैट टाइप है, तो वो क्या है? स्कैपुला है। स्टर्नम कौन सी है? यानी कि जो सीने की। पसलियों के दरमियान हमारी वाली। रिब्स जो हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं बिल्कुल दरमियान में, जो ट्रंक के दरमियान में जो बोन है, स्टर्नम बोन है, छाती की जो हड्डी है जिसके साथ रिब्स जो हैं वो आके अटैच होती हैं। इसी तरह बोन ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम क्या है? खोपड़ी की हड्डियां। तो ये सारी जो है वो किसकी एग्जांपल हैं? शॉर्ट बोन की, फ्लैट की, इर्रेगुलर की या लॉन्ग बोन की? Flat, sir. Sir, जी, flat. बोन जो है होती हैं, क्रेनियम भी फ्लैट होती हैं, स्टर्नम भी फ्लैट है, रिब्स भी हमारी फ्लैट है, स्कैपुला भी फ्लैट है। अब क्वेश्चन है जी, रिब्स सॉरी स्कैपुला कहाँ पर मौजूद है? कौन बताएगा? Shoulder के पीछे, sir. Shoulder वाली चोटी। शोल्डर पे। जो हमारा, अगर हम शीशे के सामने चले, हमने पढ़ी थी ना बॉडी प्लेन, अब आए जरा, हमने पढ़ी थी बॉडी प्लेन। अगर हम पढ़े खड़े हैं जी शीशे के सामने, तो जो स्कैपुला है वो हमारे कहाँ पर होगा? सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, इंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा? Posterior, sir. जी, पोस्टीरियर होगा, पीछे, पुष्ट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है पढ़ने लग गया नवाज। उसके बाद है जी 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्टिब्रल, फिशल एंड हिप बोन। वर्टिब्रल यानी कि जो हमारे मोरे हैं, फिशल बोन है या हिप बोन है, ये एग्जांपल है किस तरह की बोन की? शॉर्ट बोन की, फ्लैट, इररेगुलर या लॉन्ग? इरेगुलर। इररेगुलर सर बोन है, irregular ये मतलब इनका तो साइज ये एक दिख जैसा नहीं रही होता। Sir, है, ये कहीं irregular से ऊपर bone. की तरफ है, कहीं से नीचे की तरफ है, तो इस वजह से इनको इररेगुलर बोन जो है वो कहा जाता है। सर 12 नंबर irregular क्वेश्चन है मीन जी, मतलब इनका साइज सेम नहीं होता। इरेगुलर का साइज नहीं, यानी कि जैसे फ्लैट बोन है ना, बिल्कुल हमवार बोन चली जाती शेप है, नहीं कभी होती। आपने रिप देखी है। तो इरेगुलर बोन जो है ये कभी ऊपर की तरफ उठ जाती है, कभी नीचे की तरफ है, यानी कि कभी ग्रूव्स है उसमें और कभी ये हाइट की तरफ है, तो इस तरह होती है। तो इस वजह से इसको इरेगुलर बोन जो है वो कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है जी, डैश बोन और स्मॉल बोन एम्बेडेड विद एन सर्टेन टेंडन। कौन सी बोन है जो कि एम्बेडेड होती हैं टेंडन के साथ? सिसामाइड बोन, एक्सेसरी बोन, रेगुलर, इररेगुलर बोन या शॉर्ट बोन? Sessamite. Sir, sesamoid. Sessamite bones. सिसामाइड बोन जो है वो टेंडन के साथ जो है वो एम्बेडेड होती हैं। उसके बाद है जी 30 नंबर क्वेश्चन, सर पटीला। ये सिस्माइड पटीला बोन क्या को होता थोड़ा है, सा कहाँ पर होती है? सर ये घुटने की हड्डी ऊपर वाली। घुटने में। जी, नी कैप भी कहा जाता है। पटीला बोन का दूसरा नाम क्या है? नी कैप है, याद रखिएगा। पटीला, पिजिफॉर्म, कार्पल बोन आर द एग्जांपल ऑफ डैश बोन। ये दोनों हैं किसकी एग्जांपल है? सिसामाइड बोन की, एक्सेसरी बोन्स की, इररेगुलर बोन की, शॉर्ट बोन की? Accessory bone. Accessory bone. 13। सर ये सिस्माइड और एक्सेसरी का नहीं पता, थोड़ा सा इसको बता दे क्या आती है ये। सब क्या बता दूं? Sir, सिस्माइड patella and बोन body. कौन सी होती है, एक्सेसरी बोन्स मतलब कौन सी होती है? सिस्माइड बोन जो है वो अमूमी तौर पर वो उसको हम कह सकते हैं कि अटैच होती हैं सांस, जबकि एक्सेसरी जो है वो आपको अलहदा से ही नजर आएंगी। आगे मैं आपको इसका पूरा चार्ट जो है वो दिखाऊंगा, उसमें जो है आपको क्लियर हो जाएगा सिसामाइड बोन किस टाइप की होती है, एक्सेसरी किस टाइप की होती है। तो सर वैसे तो पिजिफॉर्म, बोन्स की शेप के लिहाज से 4 तरह की होती है ना? 4 ही है टाइप इसकी शेप के लिहाज से बोन्स की। कौन कौन सी?
सर लॉन्ग बोन, सर शॉर्ट तीन बोन, है। रेगुलर और फ्लैट बोन, इररेगुलर और फ्लैट बोन। और इरेगुलर, हाँ 4 टाइप आ जाती है इस तरह। वो सर एक, वो सर मैं आज पढ़ रहा था वो भट्ट साहब वाले, उसमें वो 3 लिखी हुई हैं। वो शॉर्ट नहीं है मेरे ख्याल में, ये लॉन्ग नहीं है, तो मुझे कंफर्म नहीं है, 3 लिखी हुई थी। कौन सी कौन शॉर्ट होती है? ये मैं कह रहा हूँ भट्ट साहब वाली बुक में ना, वो हम्म। अनाटमी में उधर उधर 3 लिखी हुई थी। मेरे ख्याल में कौन शॉर्ट कौन बोन नहीं थी, लॉन्ग कौन थी सी वो, इरेगुलर और फ्लैट थी मेरे ख्याल में, शॉर्ट नहीं थी। तो मैं बस शॉर्ट सोच रहा था, बोन? पता नहीं। होती है, शॉर्ट भी होती है। शॉर्ट बोन होती हैं यानी कि जिनकी वेड्थ और लेंथ जो है या थिकनेस जो है वो एक ही जैसी होती है, तो वो फोर्थ टाइप आ जाती है। उसके बाद है जी 14 नंबर क्वेश्चन, डैश बोन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फीट। कौन सी बोन है जो कि अमूमी तौर पर पाँव में पाई जाती हैं? सेसमाइड बोन, एक्सेसरी बोन, इरेगुलर बोन या शॉर्ट बोन? एक्सेसरी, एक्सेसरी सर, एक्सेसरी बोन। जी एक्सेसरी बोन्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, सर इसको डैश थोड़ा बोन। डिफाइन कर दें, ये कौन सी होती है? किसको? ये एक्सेसरी बोन को? जी सर। मैं वही आपको बताया कि जो ससरी बोन है वो ऐसे लगता है जैसे कि ये एक अलहदा से हैं, यानी कि अटैचमेंट उनकी शो नहीं होती जल्दी। जबकि जो सीसामाइट बोन है वो तो उसकी यानी कि एम्बेडेड होती हैं टेंडन के साथ, बिल्कुल अटैचमेंट होती है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन ये है, तो बोन लुक लाइक एक्स्ट्रा बोन ऑन ब्रोकन और एक्सरे, कि कौन सी बोन है जब एक्सरे किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे ये टूटी हुई है, लेकिन वो टूटी हुई नहीं होती। तो सीसामाइट बोन है, ससरी बोन है, रेगुलर है तो शॉर्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ससरी बोन। तो ससरी बोन ऐसी होती हैं यानी कि इनकी कोई बकायदा ऐसा लगता है ये किसी के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं है और ये टूटी हुई है, अलग से है, तो उन ऐसी बोन्स को सर ससरी ये कहाँ बोन। होती है, ये कौन सी बोन कहाँ होती है? ससरी बोन कहाँ पर होती हैं? सर ये किस जी बेस जी, पे इनकी क्लासिफिकेशन है, सिस्माइड बोन और एक्सेसरी बोन की? फोटो में सर, मेरे अटैचमेंट की बेस के ऊपर। फोटो में। जी सर। 16 नंबर क्वेश्चन है जी, सेचुरल बोन। सेचुरल बोन्स कौन सी हैं, अब ये बताइए पहले तो। सेचुरल कहाँ पर बनते हैं? जो क्रेनियम हमारी है, खोपड़ी है, तो खोपड़ी की जो सर फ्लैट सुचर वो, है। सर ये वो भी है ना, जॉइंट्स भी है ना सुचर, हाँ हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। तो खोपड़ी में पाए वो जो जाते हैं, जो खोपड़ी है, इसमें तो भेजा। जब ये आपस में बोन जो है वो आप देखते हैं, यानी कि चले बच्चा जैसे ही पैदा होता है, आपने पूछा था सेसरी बोन कहाँ पर होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो खोपड़ी की हड्डियां लदा लदा होती है ना, बाद में जी सर। ये जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो जब वो लैदा लैदा होती है तो वो कौन सी एग्जांपल है? वो ससरी बोन्स है। तो ऐसे लगेगा जैसे ये टूटी हुई है, एक्सरे अगर करवाएं तो ऐसे लगता है जी ये टूटी हुई है, अटैचमेंट नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? ससरी बोन। तो सेचुरल बोन जो है वो कौन सी है? एग्जाम्पल है वो किसकी है? सीसामाइड की, ससरी की, या इरेगुलर या शॉर्ट बोन? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक्सेसरी बोन। जी। 17 नंबर क्वेश्चन है, द ट्यूबुलर शाफ्ट ऑफ बोन। ट्यूबुलर शाफ्ट, शाफ्ट जो है बोन की, यानी कि इसका मतलब है लॉन्ग बोन है और उसकी जो शाफ्ट है, ट्यूबुलर शाफ्ट ऑफ बोन, नाउन एज मेटाफाइजिस, एपिफाइजिस, डायाफाइजिस और एंडोस्टियम। सर तो एपिफाइसिस। शाफ्ट को एपिफाइजिस नहीं कहते, शाफ्ट, एपिफाइजिस तो वो ऊपर वाले कोने, तो जो शाफ्ट है उसको क्या कहा जाता है? डायाफाइजिस। एपिफाइसिस। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डियां हैं हमारी, उनका जो सेंटर है, जिसे अमूमी तौर पर वो तो फिर जवाब मैं बता दूं। जो सेंटर बोन है, लॉन्ग बोन है, वो भरा हुआ होता है फ्लूइड से, मसल से, ब्लड से, मैरो से। मैरो मैरो। बोन मैरो, मैरो से। हड्डियों सर के अंदर बोन में। क्या होता है ना, अमूमी तौर पर जब जानवर ज़िबा करते हैं तो वो जो लंबी हड्डियां उसको हम निकालते हैं बाहर,
जिसे कहते हैं जी गुदा या मेख कहा जाता है पंजाबी में, तो आपकी लैंग्वेज में पता नहीं आप क्या कहते होंगे। तो वो जो है वो लॉन्ग बोन के जो है उसके अंदर मौजूद होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, बोन मैरो कहा जाता है उसे। 19 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑफ लॉन्ग बोन नाउन एज मेड्यूलरी कैविटी, लुकाने, पोरस या टर्बिकुलेई। मेडुलरी कैविटी सर। जी, मेड्यूलरी कैविटी जो है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑफ लॉन्ग बोन जो है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, रफली स्फेरिकल एंड, यानी कि लॉन्ग बोन जो है उनके जो आखिरी किनारे होते हैं स्फेरिकल होते हैं और रफली स्फेरिकल होते हैं, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल ही गोल होंगे लेकिन थोड़े से रफली गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, मेटाफाइजिस, एपिफाइजिस, डायफाइजिस या एंडियोस्टेम। एपिफाइसिस। जी अब ठीक है, एपिफाइजिस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द पार्ट सेपरेटिंग डायफाइजिस फ्रॉम एपिफाइजिस, यानी कि वो जो लॉन्ग बोन है, शाफ्ट जिसे कहा जाता है, और ऊपर वाले जो किनारे हैं, इन दोनों के दरमियान वो जो गर्दन है समझे उसको, उस हिस्से को क्या कहा जाता है, मेटाफाइजिस, एपिफाइजिस, डायफाइजिस, एंडियोस्टियम। उस हिस्से को मेटाफाइसिस। कहा जाता है मेटाफाइजिस। उसके बाद Metaphysics. जी उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज मेड ऑफ एपिफिजियल प्लेट एंड adjunct bony turbically of cancellous bone tissue, मेटाफाइजिस, एपिफिजिस, डायफाइजिस या एंडियोस्टेम। एपिफिजियल प्लेट मेटाफिजिक्स। है और इसके अलावा जो बोनी टर्बिकुलई है, तो इसको क्या कहा जाए, कौन सी बोन होती है या कौन सा हिस्सा होता है बोन का, एपिफिजिस, डायफिजिस, मेटाफिजिस। चले इन तीन ऑप्शन में से एक है। मेटा सर, मेटाफिजिक्स। मेटाफाइजिस जो है वो होता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, द लेयर विच कवर द आउटर सरफेस ऑफ बोन, कि वो जो लॉन्ग बोन है या उनके जो आउटर सरफेस होती है बोन की, उसके ऊपर एक बारीक सी तह होती है, झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, डायफाइजिस या नन ऑफ दीज। तो उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरोस्टियम है सर, पेरोस्टियम। पेरियोस्टियम कहा जाता है। Periosteum. जो आउटर लेयर है वो पेरियोस्टियम होती है, और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोस्टियम जो है वो कहा जाता है, एंडोस्टियम। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, द लेयर विच कवर द आउटर सरफेस ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के ऊपर जो है आउटर सरफेस होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरियोस्टियम मौजूद होती है कार्टिलेज के ऊपर, या एंडोस्टियम मौजूद होती है, पेरिकॉन्ड्रियम मौजूद होती है, या एंडियोस्टियम। तो चलें जी, एंडियोस्टियम को छोड़ दें, ऊपर वाले तीन हैं, इन तीन में से एक है, उसमें भी एंडोस्टियम छोड़ दें, या पेरियोस्टियम होता है या पेरियोकॉन्ड्रियम होता है, कौन सी झिल्ली होती है। पेरियोकॉन्ड्रियम। पेरियोकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम जो है, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है वो कार्टिलेज को कहा जाता है, कार्टिलेज की जो सेल्स है, तो पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो मौजूद होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, डैश कंटेन हैज नो ब्लड वेसल्स, कौन सा है जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, बोन के अंदर नहीं होती, कार्टिलेज के अंदर नहीं होती, ज्वाइंट्स के अंदर नहीं होती, टिश्यू के अंदर नहीं होती, जहां पर ब्लड वेसल कार्टिलेज सर। नहीं होती, कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होती, बोन के अंदर भी ब्लड वेसल जो है वो मौजूद होती हैं, ज्वाइंट्स में भी होती हैं, टिश्यू के में भी होती हैं। तो कार्टिलेज है जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो जी ये 25 क्वेश्चन हमने स्केलेटल सिस्टम के कर लिए हैं। टोटल इसके क्वेश्चन हैं गालबन 213। तो स्केलेटल सिस्टम के 213 क्वेश्चन है, 25 हमने कर लिए।